नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह जरूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि शादी के सालगिरह के दिन कौन से ऐसे 7 महत्वपूर्ण कार्य हैं जो हमें उस दिन पक्का करनी है और कौन कौन सी 2-4 गलतियां हैं जो उस दिन बिल्कुल नहीं करनी है। आप लोग का कई ऐसे सवाल है कि दीदी मंगलसूत्र खरीद कर लाए हैं, छोटा हो गया है तो क्या वापस कर सकते हैं? गुरुवार का दिन है तो उस दिन सिंदूरा से सिंदूर लगा सकते हैं? सुहाग की चीजें दान कर सकते हैं या नहीं कर सकते सालगिरह के दिन? इसी प्रकार के कई ऐसी महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और जान लेते हैं सभी महत्वपूर्ण बातें। और जितने लोगों की शादी की सालगिरह आने वाली है सभी को हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी इन एडवांस। अब आज है, कल है, जब भी है, सभी को शादी की सालगिरह की ढेरों सारी शुभकामनाएं। ठीक है, तो चलिए वीडियो की सारी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले जो आप लोग का सवाल है वो जल्दी से बता दूं। पहला कि दीदी मंगलसूत्र खरीद कर लाए हैं अक्षय तृतीया के दिन शायद, तो छोटा हो गया है तो क्या वापस करके बड़ा ले सकते हैं? बिल्कुल नहीं। मंगलसूत्र एक बार खरीद लेते हैं ना, फिर उसको बार बार वापस गले में डालकर और दुकान में देने की जरूरत नहीं है। छोटा हो गया है उसी को पहनिए, या भगवान फिर पैसा देंगे तो बड़ा खरीद लीजिएगा। भगवान करे 2-4 हमारे पास रहे। ऐसे मंगलसूत्र 1-2 ही रहता है, बहुत अधिक नहीं रहता, लेकिन ठीक है हम और खरीद लेंगे, लेकिन हम वापस करने नहीं जाएंगे। इतनी बड़ी गलती जीवन में ना करें, ना सोचें। तो कभी टूट जाता है रिपेयर करा ले। कोशिश करें कि मंगलसूत्र को चेंज ना करें, जो है उसी को रखें। खराब हो गया है मतलब बार बार टूट रहा है तो उसको घर में पड़े रहने दें, नया ले लें, लेकिन जल्दी से मंगलसूत्र को बदले ना, बेचे ना। ठीक है, भगवान ना करे कि बेचना पड़े। तो इसलिए मंगलसूत्र को हमें छोटा बड़ा हो जो पहनिए, नहीं तो दूसरा लीजिएगा। तो ये हो गया हमारा पहला नियम कि ये गलती हमें बिल्कुल नहीं करनी है। दूसरा क्या है कि दीदी सुहाग की चीजें मैरिज एनिवर्सरी के दिन क्या दान कर सकते हैं? तो जी कर सकते हैं। सुहाग की चीजें दान करने से हमारे सुहाग में वृद्धि होती है, तो कोई चिंता करने वाली बात नहीं है, आराम से आप लोग कर सकते हैं। अगला महत्वपूर्ण बात क्या है कि दीदी गुरुवार है तो क्या सिंदूरा से सिंहोरा से सिंदूर लगा सकते हैं सालगिरह के दिन? तो बिल्कुल लगा सकते हैं, क्योंकि किसी भी वार से ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है ना कि उस दिन जो त्योहार क्या है, जो हमारे जीवन में सबसे बड़ा दिन है वो तो गुरुवार भी है। तो कोई बात नहीं, आप लगा सकते हैं। सबसे पहले अपने आंचल में लगा ले, उसके बाद आप लोग अपने मांग में भर सकती हैं। सारी बातें क्लियर हो गई। आप लोग का जो सवाल था वो बता दी। अब चलिए जान लेते हैं कि सालगिरह के दिन हमें सबसे पहले शुरुआत कैसे करनी है। तो जिस दिन आपका शादी का सालगिरह है उस दिन कोशिश करें कि समय से पहले हमें उठ जानी है। उठकर और ऐसे तैसे लोगों का चेहरा देखने से बचिए, जैसे कोई जंगली जानवर हो, नाम लेने से, जैसे बंदर, भालू, शेर, बाघ, ये सब मत बोलिए, बोलना भी नहीं है। और अगर आपके घर में कुछ ऐसे लोग हैं जिनका चेहरा देखने से दिन खराब हो जाता है, उनका चेहरा भी ना देखें। ठीक है। और दूसरी चीज क्या है, विंडो खिड़की वगैरह थोड़ा लेट ही खोलिएगा, जल्दी से मत खोलिएगा। दूसरी चीज क्या है कि अपने हथेली को देखते हुए आपको एक मंत्र जो मैं हर वीडियोज में बताते रहती हूँ, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। तो ये मंत्र बोलते हुए अगर याद है तो अपने दोनों हथेलियों को देखते हुए शुरुआत आपको यही करनी है और प्रणाम कर लेनी है ये मंत्र बोलकर। दूसरी चीज क्या है, नहा धोकर अच्छे से साफ सुथरा वस्त्र पहन लीजिए। कोरा साड़ी है तो कोरा भी पहन सकते हैं। अगर कोई आपके घर का उस दिन मान नहीं है, कोई ऐसा मतलब गलत दिन नहीं है जिस दिन कपड़ा नया नहीं निकाल सकते, तो आप लोग पहन सकते हैं। मान लीजिए कि अगर नहीं है कोरा तो आप जो है धोया और मतलब साफ सुथरा भी कपड़ा पहन सकते हैं। जो साड़ी कपड़ा पहन के रखी है वो भी पहन सकती हैं। ये भी क्लियर हो गया। तीसरा नियम क्या है कि अगर आप मंदिर जरूर जाइए सालगिरह के दिन, एक पैकेट मिठाई लेकर या नारियल लेकर। आप अकेले जाइए, अगर पति हैं घर में, ऑफिस में मान लीजिए बहुत लोग हैं जिनको छुट्टी नहीं है, जो विदेश हैं नहीं जा सकते, तो किसी कारणवश तब ना जाएं। लेकिन अगर साथ में है, उस दिन छुट्टी लिए हैं या घर पर हैं, तो उनको लेकर ही मंदिर आपको जरूर जानी चाहिए। ये भी क्लियर हो गया।
अगला क्या है कि अगर मंदिर नहीं जाते हैं तो आप लोग क्या कीजिएगा, मान लीजिए आसपास मंदिर नहीं है, दूर है या नहीं जा पा रहे हैं, तो आप भगवान की जो प्रतिमा है अपने घर में मंदिर में आप लोग पूजा कर लीजिएगा। भगवान का पूजा पाठ करके भोग लगा के, जो ही आप रेडीमेड भी भोग लगा सकते हैं, और आप चाहे तो अपने घर में खीर बनाकर भी भगवान को भोग लगा सकते हैं। ये भी क्लियर हो गया। अगला चीज़ क्या है कि उस दिन खीर जरूर बनाइए, क्योंकि खीर को बहुत अधिक शुभ माना जाता है। या तो आप गुड़ का भी खीर बना सकते हैं या दूध वाला भी बना सकते हैं। और साथ में हम लोग तो दाल वाली पूड़ी बनाते हैं, जो कि हर शुभ कार्य में, हमारे घर विवाह शादी किसी भी प्रकार के शुभ कार्यक्रम में दाल वाली ही पूड़ी बनती है, तो आप लोग दाल वाली पूड़ी भी बना सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अगला महत्वपूर्ण नियम क्या है कि आप अपने पति को उस दिन जरूर प्रणाम करें, और जितने भी आपके घर में आपसे बड़े सदस्य हैं कोशिश करें फोन पर हो या घर में अगर हैं सभी का पैर छुए, सभी का आशीर्वाद ले, और पति का खास तौर से लीजिए। ठीक है, ऐसे तो पति लोग मना करते हैं, करने नहीं देते, फिर भी कोशिश कीजिए कि हमारे जो शिव जी हैं, जो हमारे भगवान हैं, हम लोग तो भगवान ही मानते हैं पति को, अगर वैसे पति हैं तब, जिनके अच्छे नहीं हैं वो क्या भगवान मानेंगे, तो जरूर उनका आशीर्वाद लीजिए और बड़ों का। ये भी क्लियर हो गया। अगला महत्वपूर्ण नियम क्या है कि उस दिन हमें 16 श्रृंगार, जो ही श्रृंगार आप चाहें कर सकते हैं। सिंदूरा सिंदूरा से सिंदूर लगानी है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, घर में जो ही सिंदूर लगाती हैं वो आप लगा सकती हैं। मंगलसूत्र उस दिन जरूर पहने, अगर हमेशा नहीं पहनते हैं तो मेहंदी, महावर, गजला, गजरा जो चाहें आप लगा सकते हैं। हाथ पैर में नेल पॉलिश वगैरह लगाकर साड़ी कपड़ा पहन के अच्छे से मतलब तैयार हो जाइए। भगवान करे कि ऐसे हमारे जीवन में ये दिन हमेशा आते रहे, हम गोल्डन जुबली मनाएं, हम सिल्वर जुबली मनाएं, हम इसी प्रकार से हंसी खुशी के साथ हमारा जोड़ी बना रहे, और हम खुशियां जो है एक दूसरे के साथ खुश रहे और बांटते रहें। ठीक है, तो ये चीज़ आपको कर लेनी है। अगली चीज़ क्या है कि हस्बैंड अगर कोई गिफ्ट वगैरह नहीं देते हैं तो आपको गुस्सा नहीं होनी चाहिए। और कभी कभी ना हस्बैंड लोग को याद भी नहीं आता है कि आज हमारा शादी का सालगिरह है या पत्नी का बर्थडे है, तो बहुत सारी पत्नियां ना गुस्से से मुंह फुला के बैठ जाती हैं। तो ऐसा सब कार्य हमें नहीं करनी है, उस दिन गुस्सा नहीं करनी है। कितना भी कुछ भी प्रॉब्लम आपके ऊपर आ जाए तो हंस कर मुस्कुरा कर दिन निकालनी है। ऐसे तैसे लोगों से उलझने की जरूरत नहीं है, झगड़ा लड़ाई से बच कर रहे, और गुस्सा एकदम कंट्रोल में रखिएगा कि किसी के साथ आपका गुस्सा ना हो। ये भी क्लियर हो गया। अगली चीज क्या है कि चलिए अब जान लेते हैं कि आप लोग पूछे दीदी मासिक धर्म में हम क्या करें, और सालगिरह के दिन कौन सी चीज़ें हमें ज़रूर खरीदनी चाहिए वो भी बता देती हूँ। तो देखिए, मासिक धर्म में अगर आपका 1 दिन या 2 दिन हुआ है तब तो हम कुछ नहीं कर सकते। अच्छे से स्नान ध्यान करके, अगर बाल धोने का दिन नहीं है तो कैसे धोएंगे, तो स्नान ध्यान करके ठीक है, कोई बात नहीं है, भगवान का दूर से ही आशीर्वाद ले लीजिए, प्रणाम कर लीजिए, और साड़ी कपड़ा साफ सुथरा पहन लीजिए। और बाकी मेकअप आप करें या ना करें, लेकिन मान लीजिए अगर 3 दिन आपका हो गया है, तीसरा दिन भी है और बाल धोने का दिन पड़ जाता है, जैसे मंगलवार, रविवार, गुरुवार, लेकिन कई लोग इन तीनों वार में नहीं धोते, तो आप अपने घर का नियम देख लीजिएगा, हम लोग धोते हैं। तो इन तीनों दिनों में अगर आप तीसरे दिन भी बाल धोकर तैयार हो जाती हैं तो पूजा भले ही नहीं कीजिएगा, लेकिन जितने श्रृंगार की चीज़ें हैं आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, मांग में सिंदूर भी भर सकते हैं सिंदूरा से, और आप जो है चूड़ी भी मतलब नया पहन सकते हैं, और महावर वगैरह सब मेकअप कर सकती हैं। केवल पूजा नहीं कीजिएगा, दूर से कर लीजिएगा, हस्बैंड से करवा सकते हैं या घर के बाकी लोगों से। खीर पूड़ी बनाकर खा सकती हैं। ठीक है, ये भी हो गया। चलिए अब आगे जान लेते हैं कि हमें उस दिन क्या क्या खरीदनी चाहिए। तो देखिए, सालगिरह के दिन, और आप लोग का सवाल भी है कि दीदी अगर जैसे रविवार और मंगलवार पड़ जाता है सालगिरह के दिन तो हम कैसे खरीदें। तो देखिए, उस दिन नियम मतलब सभी को ये माननी चाहिए कि सालगिरह के दिन हमें चूड़ी, बिंदी और सिंदूर जरूर खरीदनी चाहिए। अगर अच्छा शुभ दिन पड़ जाता है तो जरूर खरीदिए, क्योंकि इन सभी चीज़ों को, और कुछ खरीदे ना खरीदे, चूड़ी तो पक्का खरीदिए, बहुत ही शुभ माना जाता है चूड़ी को। और आप लोग पूछे कि दीदी अगर मंगलवार रविवार पड़ जाता है तो क्या करें, तो आप 1 दिन पहले खरीद लीजिए, सालगिरह के नाम पे 1 दिन पहले ही खरीद लीजिए, और खरीद कर भगवान को चढ़ा दीजिएगा, आपके ऊपर कोई दोष नहीं लगेगा। ठीक है, और मान अगर पड़ जाता है, मान लीजिए आपके घर में किसी में जेंट्स का ही मान लिया जाता है, पुरुष का ही, लेडीज का नहीं,
महिलाओं का मान नहीं लिया जाता, पुरुष का लिया जाता है। तो अगर मान पड़ जाता है, मान क्या होता है इसके लिए मैं कई बार आप लोग को बता चुकी हूँ, बहुत सारे लोग समझ गए होंगे। तो अगर वो पड़ जाता है सालगिरह के दिन तो आप बहुत अधिक उत्साह ना करें, सिंपल में ही घर में ही मना लें। बाहर कहीं जाना है खाने पीने तो जाएं, लेकिन अपने घर में शुभ पक्का मना लीजिएगा। पूड़ी खीर थोड़ा सा भी बनाकर भगवान को चढ़ा दीजिएगा। उसके बाद बहुत सारे लोग रेस्टोरेंट में जाते हैं, होटल बुक किए रहते हैं, अपने अपने तरीके से लोग मनाते हैं, आप मनाइएगा। लेकिन अपने घर में शुभता बनाए रखने के लिए ये सभी चीज़ें, 2 चीज़ें कम से कम बना लीजिएगा और बनाकर खा लीजिएगा। हस्बैंड को खिला दीजिएगा, बच्चे हैं बड़े हैं सबको खिला सकते हैं थोड़ा थोड़ा, और भोग लगा दीजिएगा। क्लियर हो गया? तुलसी पत्र डाल दीजिएगा। तो ये कार्य करके ही आप बाहर जाए, जहाँ जो सेलिब्रेशन आपको करना है, सेलिब्रेट करना है, आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन मान हो तो बहुत बड़ा उत्सव मत कीजिएगा। सारी बातें क्लियर हो गई? तो आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोग को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। और वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।